दोस्तों, अगर आप भी चिंताओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था जो हरी भरी पहाड़ियों और एक चमचमाती नदी के बीच बसा हुआ था। उस गांव में एक युवा महिला रहती थी जिसका नाम माया था। माया अपनी प्यारी सी मुस्कान और मददगार स्वभाव के लिए जानी जाती थी और सभी उसे बहुत पसंद भी करते थे। लेकिन माया के चेहरे की हंसी के पीछे चिंता और तनाव का भारी बोझ छिपा हुआ था जिसे वह दूर नहीं कर पा रही थी। माया का दिन बहुत सारी जिम्मेदारियों से भरा रहता था। वह अपने परिवार की छोटी सी चाय की दुकान चलाया करती थी, अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल किया करती थी और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद भी किया करती थी। अपनी सारी मेहनत के बावजूद आर्थिक समस्याओं और सबकी उम्मीदों को पूरा न कर पाने का डर उसके मन में हमेशा बना रहता था। हर रात माया जागती रहती थी, उसका मन अनगिनत विचारों से भरा रहता था। दुकान, माता पिता की सेहत और भाई बहनों का भविष्य की चिंता उसे रात दिन खाए जा रही थी और इस चिंता के चक्कर में माया फंसी हुई थी। एक शाम माया नदी के किनारे टहलने गई। उसे उम्मीद थी कि शांत माहौल उसे कुछ राहत देगा। टहलते हुए उसने देखा कि एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु बड़े पत्थर पर बैठे हुए सूर्य अस्त देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांति की झलक थी, मानो उन्होंने बिना चिंता के जीवन जीने का राज जान लिया हो। माया को उत्सुकता हुई और वह उनके पास गई और बूढ़े बौद्ध भिक्षु को नमस्कार किया और बड़े ही विनम्रता से अभिवादन किया। तब बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है पुत्री? तब माया ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया, लेकिन फिर अपने दिल की बात बता दी। उसने अपने डर, जिम्मेदारियों की चर्चा की, कैसे लगातार तनाव उसे घुटन महसूस करा रहा था। तब बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने धैर्यपूर्वक माया की पूरी बात सुनी। तब बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ पुत्री। तनाव एक ऐसा चोर है जो हमारी शांति चुरा लेता है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ जो शायद तुम्हें राहत पाने में मदद करे। माया ने बड़ी उत्सुकता से सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि उनकी बातों में कुछ ज्ञान मिलेगा। फिर बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनाना शुरू किया। कई साल पहले हमारे जैसे ही एक गांव में अरुण नाम का एक युवा कलाकार रहता था। अरुण बेहद ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसकी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ भी होती थी, लेकिन वह हमेशा अपने काम को लेकर चिंतित रहता था। उसे डर था कि उसकी कला अच्छी नहीं है और वह कभी इससे जीवन यापन नहीं कर पाएगा। उसकी दिनचर्या चिंता से भरी रहती थी। वह अक्सर अपने सपनों को छोड़ने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन पास के जंगल में घूमते हुए अरुण की मुलाकात एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु से हुई जो एक साधारण सी कुटिया में रहते थे। बौद्ध भिक्षु ने अरुण के चिंता भरे चेहरे को देखा और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? तब अरुण ने अपने डर और चिंता के बारे में बताया कि वो अपनी कला से खुश नहीं है।
बौद्ध भिक्षु ने सोच विचार कर सिर हिलाया और फिर अरुण को एक छोटा सा खाली मर्तबान दिया और बोले, इस मर्तबान को ले जाओ और जब भी तुम्हें तनाव या चिंता महसूस हो तो इसमें एक कंकड़ डाल देना। जब मर्तबान भर जाए तो इसे मेरे पास वापस ले आना। अरुण को ये सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार वैसा ही किया। वह मर्तबान को हर जगह साथ में ले गया और जब भी उसे चिंता या तनाव महसूस होती थी तो वह उसमें एक कंकड़ डाल दिया करता था। आश्चर्य की बात यह थी कि उसका मर्तबान जल्दी ही भर गया। जब वह मर्तबान को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास वापस गया तो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस मर्तबान को नदी में ले जाओ और इसे खाली कर दो और देखो कैसे कंकड़ बहकर दूर चले जाते हैं। ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि जैसे नदी इन कंकड़ों को बहा ले जाती है, वैसे ही अगर तुम सीखो तो अपनी चिंताओं को भी बहा सकते हो। अरुण ने वैसा ही किया जैसा बौद्ध भिक्षु ने बताया। जब वह नदी किनारे खड़ा होकर कंकड़ों को बहते हुए देख रहा था तो उसे एक प्रकार की शांति और स्पष्टता का अनुभव हुआ। उसने समझा कि अपनी चिंताओं को पकड़े रहना वैसे ही बेकार है जैसे नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करना। उसने ये भी समझा कि वह हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता है। वह अपनी पेंटिंग के प्रति अपने जुनून पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। उस दिन से अरुण ने अपनी कला को नए उत्साह और दिल से अपनाया। उसे अब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने अब तनाव को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। उसकी पेंटिंग्स खिल उठी और वह न केवल अपनी प्रतिभा के लिए बल्कि अपने काम से झलकने वाली खुशी और शांति के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। फिर बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने अपनी कहानी समाप्त की और माया जो ध्यान से इस कहानी को सुन रही थी उसे एक आशा की किरण महसूस हुई। उसने पूछा, लेकिन मैं इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकती हूँ? तब बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, जीवन में हमेशा चुनौतियां रहेंगी, लेकिन अरुण की तरह तुम भी सीख सकती हो कि तुम्हें नीचे खींचने वाले तनाव को कैसे छोड़ना है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं, इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनो। पहला, अपनी चिंताओं की पहचान करो। जैसे अरुण ने कंकड़ इकट्ठे किए, वैसे ही अपनी चिंताओं को नोट करो। जहां आप कर सकते हैं वहां कार्रवाई करें। अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन समझें कि आप सब कुछ एक साथ हल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं उसे छोड़ दें। जैसे नदी कंकड़ों को बहा ले जाती है, वैसे ही जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। भरोसा रखें कि कुछ चीजें अपने समय पर ठीक हो जाएंगी। तीसरा, ध्यान करने का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय शांत चिंतन, ध्यान या गहरी सांस लेने में बिताएं। इससे आपका मन शांत होगा और तनाव कम होगा। चौथा, वर्तमान में खुशी पाएं। उन गतिविधियों में शामिल हो जो आपको खुशी देती हैं और उन पलों में पूरी तरह से उपस्थित रहें। इससे आपके जीवन की सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पांचवा, साझा करें। अपने विश्वास पात्र दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ अपनी चिंताओं को साझा करने में संकोच न करें। कभी कभी केवल
अपनी चिंताओं के बारे में बात करने से राहत मिलती है। छठवां, स्वस्थ संतुलित जीवन जिएं। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त आराम कर रहे हैं, अच्छी तरह से खा रहे हैं और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। माया ने बूढ़े बौद्ध भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना और एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह उनकी हर सलाह पर अमल करेगी। अगले कुछ हफ्तों में माया ने इन कदमों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना शुरू किया। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वह अपनी चिंताओं को लिखती और धीरे धीरे उन्हें दूर करने के लिए तरीके खोजती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि वह उन गतिविधियों के लिए समय निकाले जो उसे खुशी देती थी, जैसे कि बागवानी और पढ़ना। जब भी वह तनावग्रस्त महसूस करती, वह गहरी सांस लेने का अभ्यास करती और खुद को याद दिलाती कि जो चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। माया ने अपने आप में धीरे धीरे परिवर्तन महसूस किया। उसके तनाव का भारी बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा और वह खुद को अधिक आशावान और शांत महसूस करने लगी। उसकी नई शांति उसके चाय की दुकान में भी दिखाई देने लगी, जिससे अधिक ग्राहक आकर्षित होने लगे। लोग सिर्फ स्वादिष्ट चाय के लिए ही नहीं, बल्कि माया द्वारा बनाई गई शांति और स्वागत योग्य माहौल के लिए भी आने लगे। माया ने पूरे गांव के लोगों को भी समझाया कि तनाव का बोझ कितना भी भारी क्यों ना हो, राहत पाने और एक आनंदपूर्ण जीवन जीने का हमेशा एक तरीका होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे तनाव और चिंता से मुक्त होकर जीवन को नए उत्साह और शांति के साथ जी सकते हैं। अगर आप भी माया की तरह अपने जीवन में तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इन सरल कदमों का पालन करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।